जहाँ पे कोई फिजिकल या हम कह सकते जो हमारी चीजें होती हैं जो काम नहीं करती, जैसे हम अगर कुछ सोच रहे हैं तो फिजिकली नहीं है, वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्सेप्चुअल भी कहते हैं इसको हम। तो एब्स्ट्रैक्ट को आप लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्सेप्चुअल सिस्टम। तो जहां पे हमारे सिर्फ कॉन्सेप्ट आते हो, जहां पे आइडियाज आते हो, जहां पे हमारी सोच आती हो, फिजिकल चीजें नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स हमारे दो हैं, एक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम और दूसरा है हमारा फिजिकल सिस्टम। फिजिकल सिस्टम जहां पे फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं, जहां पे हमारे हार्डवेयर आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर और फिजिकल में आप कह सकते हो हार्डवेयर। तो सॉफ्ट हमारी बॉडी हमारा फिजिकल सिस्टम। तो हमारी थिंकिंग किस में आती है, एब्स्ट्रैक्शन में आती है, कॉन्सेप्ट में आती है, और फिजिकली हमारे हाथ पैर ये हमारे फिजिकल सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी बॉडी है। तो फिजिकल सिस्टम जहां पे हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स आते हैं, ह्यूमन बॉडी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जहां पे क्या आते हैं बेटा, हमारे फिजिकल सिस्टम होते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एब्स्ट्रैक्ट मेरा क्या है, जहां पे नो फिजिकल कंपोनेंट्स, और फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, चलिए अब है हमारा अकॉर्डिंग टू वर्किंग। अब हम वर्किंग की बात करें तो हमारे दो टाइप के सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं बेटा, दो टाइप के। एक तो होता है मेरा डिटर्मिनिस्टिक, दूसरा है प्रोबेबिलिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्टिक एज द मीनिंग, जो इनका मतलब है, प्रोबेबिलिस्टिक मतलब क्या होता है, जहां पे हम आउटपुट को डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कुछ भी होगा वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसको हम डिटरमाइन पहले से नहीं कर सकते। और डिटर्मिनिस्टिक जो प्रिडिक्टेबल है, जिसको हम पहले से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो वी कैन से डिटर्मिनिस्टिक क्या है, हमारा प्रिडिक्टेबल सिस्टम है, जिसको हम वो मेरा डिटर्मिनिस्टिक है क्योंकि हम उसको पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जहां पे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, जैसे वेदर रिपोर्ट है, वो मेरा प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम है, जहां पे आउटपुट कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो यहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक में आउटपुट कैन बी डिटरमाइन, बट प्रोबेबिलिस्टिक में आउटपुट कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप लिख लीजिए। अब है मेरा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन इंटरवेंशन। अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डिग्री ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन दो ही होते हैं, या तो मेरा सिस्टम मैनुअल है कंप्लीटली, या मेरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। और ऑटोमेटेड की, तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो 100% ऑटोमेटेड होता है। कहीं ना कहीं ह्यूमन की हमें हमें ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। अगर मैं कहूँ कोई भी सिस्टम फुली ऑटोमेटिक है तो नहीं हो सकता, 10% 5% तो उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए। तो मैनुअल में तो 100% ह्यूमन होता है, यानी पूरा सिस्टम हमारा मैनुअली वर्किंग होती है। और ऑटोमेटेड में कैरिड बाय कंप्यूटर्स, बट नॉट 100%। भाई कंप्यूटर को चलाने के लिए भी तो एक ह्यूमन की जरूरत है, तो बस हम उसको हम फुली ऑटोमेटेड नहीं कह सकते। तो यहाँ पर ये तो मेरा होगा 100% मैनुअल करेगा, तो एवरीथिंग दिस, जैसे मैनुअल अकाउंटिंग अगर हम बात करें, और ऑटोमेटेड में कैरिड बाय कंप्यूटर, ठीक है। तो बट 100% कंप्यूटर है, तो 100% ऑटोमेटेड नहीं होता ये। चलिए अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरैक्टिव बिहेवियर। इंटरैक्टिव बिहेवियर मींस बेटा, जहां पे हमारा सिस्टम मेरे एनवायरमेंट से किस तरीके से बिहेव करता है। एक तो होता है ओपन, एक होता है क्लोज्ड।
और क्लोज में भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिलेटिवली क्लोज और एक होता है फुली क्लोज और एक होता है फुली क्लोज। तो ओपन क्या होता है, जो रिएक्ट करता है, यानी अगर वो इन्वायरमेंट में है तो इन्वायरमेंट को इंटरैक्ट करेगा और अपने में चेंजेस लाएगा। जैसे एजुकेशनल सिस्टम है, जैसे जैसे मार्केट में जो चीज की डिमांड होती है उस हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है मेरे इन्वायरमेंट को इंटरैक्ट भी करेगा और उसके अकॉर्डिंग चेंज भी होगा, ठीक है जी। बट मेरा जो क्लोज सिस्टम है उसमें दो कैटेगरी है, एक तो फुली क्लोज्ड है जो ना इंटरैक्ट करेगा ना चेंज करेगा, ठीक है, नॉर इंटरैक्ट मतलब इंटरैक्शन है ही नहीं। बट जो रिलेटिवली क्लोज्ड है वो इंटरैक्ट तो करेगा लेकिन चेंज नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा प्लीज, ओपन में इंटरैक्ट भी होगा एंड चेंज, बट रिलेटिवली में इंटरैक्ट तो करेगा बट नॉट चेंज, अपने सिस्टम में चेंजेस नहीं लाएगा। एंड फुली में एंड नॉर चेंज, फुली। ठीक है जी, ये मैंने आपको सिस्टम के टाइप सभी डिफाइन किए कि कितने टाइप के मेरे सिस्टम होते हैं और सबके बारे में मैंने आपको छोटी छोटी सारी चीजें लिखवाई हैं। तो ये प्लीज अब सिस्टम जब भी आप नोट्स में से पढ़ेंगे मेरे तो इसको माइंड में रखिएगा, और जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट पूरा डायग्राम के थ्रू समझाया है तो आपको बहुत ही इजीली सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए, अब ये तो मेरा सिस्टम हो गया पूरा कि जनरल एनवायरनमेंट क्या है। मैं डायग्राम के थ्रू ही इसी को समझाऊंगी कि जनरल एनवायरनमेंट क्या है मेरा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग डायग्राम के थ्रू आप बहुत जल्दी समझेंगे। तो जनरल एनवायरनमेंट क्या है, जनरल एनवायरनमेंट जनरल एनवायरनमेंट डायग्राम प्रोडक्शन मार्केटिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, परचेज यूनिट है, सबकी यूनिट्स अलग अलग हैं, एंड फाइनेंस यूनिट है। ठीक है जी, फाइनेंस वाला परचेज वाले से इंटरेक्ट कर रहा है, परचेज वाला प्रोडक्शन वाले से इंटरेक्ट कर रहा है, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग वाले से इंटरेक्ट कर रहा है, मार्केटिंग वाला फाइनेंस वाले से इंटरेक्ट कर रहा है, और प्रोडक्शन वाला डायरेक्ट फाइनेंस वाले से भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है इसका ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। सॉरी, ये बिजनेस एनवायरनमेंट है। अब ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये जनरल एनवायरनमेंट है पूरा,
ठीक है, तो यहां पर ये मार्केटिंग, ये क्या है, सब सिस्टम्स है, ये सब क्या है, सब सिस्टम्स है, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, ये क्या है, सारे सब सिस्टम्स। ये मेरे इंटरफेसेस है, जिसके थ्रू सब इंटरफेस कर रहे हैं। ये क्या है, ये ये बाउंड्री है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री। ये क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या है, ये मेरा सुप्रा सिस्टम है। क्या है बेटा जी, मेरा सुप्रा सिस्टम है। अभी धीरे धीरे करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ टारगेट एनवायरनमेंट होता है, ये हम सारा धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे कि ये हमारे सब सिस्टम्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। ये जो मेरे इंटरफेसेस हैं, ये सब इंटरफेसेस हैं। ये मेरी बाउंड्री है पूरी, जो मेरे सिस्टम को पूरा कवर करती है। एंड ये मेरा सुप्रा सिस्टम है, जिसका ये पूरा और सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, पूरा बिजनेस का एनवायरनमेंट मेरा सुप्रा सिस्टम है। वन बाय वन हम इनको अभी डिस्कस करेंगे कि हमारे सिस्टम के एलिमेंट्स, ये हमारे जर्नल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं। अगर आप आता है तब आपको इन्हीं चीजों को डिस्कस करना है और इन्हीं चीजों को नोट करना है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिस्टम इंटरफेसेस, यानी जो सिस्टम को इंटरफेस कर रहे हैं। ये सिस्टम इंटरफेसेस क्या है, जो हमें कनेक्ट करने में मदद करते हैं सब सिस्टम्स को। क्या है बेटा जी, नोट कीजिए अब फटाफट से, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स इनके बारे में, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो अगर सिस्टम के एलिमेंट्स आते हैं एग्जाम में आपको, अगर सिस्टम के एलिमेंट्स पूछ ले या जनरल एनवायरनमेंट पूछ ले, तो आपको यही लिखना है। भाई हमने तो सिस्टम एलिमेंट, तो हमने तो जनरल एनवायरनमेंट पढ़े थे, तो ये कहां से आ गया। तो वो एलिमेंट्स जो मैंने अभी भी बताया, बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ के हमारे एक सिस्टम को बनाते हैं, तो ये सिस्टम के एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, तो सिस्टम के एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहला हमारा इंटरफेसेस, जो मेरे इंटरफेसेस, शॉर्ट छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवा रही हूं बेटा। इट हेल्प्स टू कनेक्ट टू और more subsystem with each other. ये हमें क्या करता है, कनेक्ट करता है सब सिस्टम को। और हम इन शॉर्ट कहें तो ये प्रोवाइड लिंक बिटवीन सब सिस्टम्स। और भी छोटा लिखना सोचना चाहें याद करने के लिए, तो हमें क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड लिंक। सेकंड है हमारा सिस्टम एनवायरनमेंट, सिस्टम का एनवायरनमेंट, नोट कीजिए सिस्टम एनवायरनमेंट। सिस्टम एनवायरनमेंट क्या है, सिस्टम एनवायरनमेंट क्या है, सिस्टम एनवायरनमेंट जहां पर हमारा सिस्टम जिसमें रिएक्ट करता है, जहां पे मेरा सिस्टम रहता है, जहां पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको रिएक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है, ये सिस्टम। अब इसके कॉम्पिटिटर्स, इसके ओनर्स, बैंक्स,
ये क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ये सिस्टम का इन्वायरमेंट है। क्या है बेटा जी? सिस्टम का इन्वायरमेंट है। ये तो हो गया इसका रेलिवेंट एनवायरमेंट, डिफरेंस है इन दोनों में भी। ये तो हो गया जी इसका रेलिवेंट एनवायरमेंट, इसको रेलिवेंट एनवायरमेंट बोलते हैं। और रेलिवेंट एनवायरमेंट, और जो बाहर ये जो पूरा एनवायरमेंट है ये जनरल एनवायरमेंट है, जनरल एनवायरमेंट। ठीक है जी, जैसे वेदर, ये मेरा क्या है, जनरल एनवायरमेंट। लोकेशंस, वेदर, ये क्या है मेरा जनरल एनवायरमेंट। ठीक है, इसके बाद है हमारी सिस्टम की बाउंड्री। सिस्टम की बाउंड्री बेटा ये क्या है, सिस्टम की बाउंड्री है, अभी मैंने समझाया भी आपको, ये सिस्टम की बाउंड्री है, ये सिस्टम की बाउंड्री है। ये इंटरनल बाउंड्री है जो बिल्कुल रेलिवेंट एनवायरमेंट के उस मेरे सिस्टम को एक लिमिटेशंस देती है कि हाँ आपकी यहां तक लिमिटेशंस है। तो सिस्टम बाउंड्री में लिखिए सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री में लिखिए ईच सिस्टम will a boundary will have a boundary or limits under which system components operates। इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बाउंड्री कहते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं एक कार की बात करूं तो उसकी बॉडी क्या है, उसकी उसका जो बाउंड्री क्या है, उसकी बॉडी है। या मैं एक ह्यूमन की बात करूं, अगर मैं एक मनुष्य की बात करूं, एक ह्यूमन की बात करूं, तो उसकी बॉडी क्या है, उसका उसकी स्किन क्या है, उसकी बाउंड्री नहीं है ना? क्या है स्किन, क्या है उसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है उसकी। ठीक है, नेल, तो सिस्टम बाउंड्री। अब हम बात करते हैं सुप्रा सिस्टम की, कि सुप्रा सिस्टम क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय सुप्रा सिस्टम? सुप्रा सिस्टम क्या होता है? देखो, एक सिस्टम, उसके अंदर बहुत सारे कैटेगरी होती है, तो जो बहुत सारी कैटेगरी किसी एक सिंगल सिस्टम को कनेक्ट करती हैं, तो सुप्रा सिस्टम होता है। यानी जब छोटे छोटे यूनिट्स को एक सिंगल, जैसे अगर मैं कहूं कि एक सिस्टम, उसके अंदर फाइनेंस, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, R&D है। अब फाइनेंस के अंदर भी और आगे हैं, प्रोडक्शन के अंदर भी और आगे हैं, तो जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो उसका सुपर सिस्टम है। बहुत छोटी सी चीज मैं आपको अगर बताऊं,
मेरी पूरी बॉडी, मेरा ब्रेन, मेरा सुप्रा सिस्टम है, तो पूरी जो बॉडी को कंट्रोल करता है वो होता है सुप्रा सिस्टम। ऐसे ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को जो कंट्रोल करता है वो उसका सुप्रा सिस्टम होता है, जिससे छोटे छोटे जो सब सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं, प्रोडक्शन है, और आपका मार्केटिंग है, सेल्स है, और आपकी प्रोडक्शन पर्सनल है। तो ये जो हमारे हैं ये सब सिस्टम है। अब इस सब सिस्टम्स को कौन हैंडल कर रहा है? ये हैंडल कर रहा है। अब इनके आगे भी बहुत आगे होते हैं, यूनिट्स होते हैं इनके आगे भी। तो इसके लिए इसका सब सुपरा सिस्टम कौन है? ये। ठीक है, तो बहुत सारे यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स को जब हम एक पर्सन का कंट्रोल करता है या एक यूनिट कंट्रोल करती है, उस यूनिट को हम सुप्रा सिस्टम कहते हैं। तो इन शॉर्ट इसको आप लिख लीजिए, सुप्रा सिस्टम की डेफिनेशन लिख लीजिए। A system immediate मैं बोल रही हूं, प्लीज लिख लीजिए। A system immediate above a subsystem is known as suprasystem. And a subsystem, सेकेंड पॉइंट है जो मैं लिख रही हूं अब, a subsystem is controlled by its supra system. ठीक है जी, ये हमने सुप्रा सिस्टम के बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं सब सिस्टम की या सिस्टम कंपोनेंट। बात एक ही है, अगर आपसे कोई सब सिस्टम पूछे कंपोनेंट्स पूछे, ठीक है। सब सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया, सुप्रा सिस्टम जो कंट्रोल करता है, सुप्रा सिस्टम सब सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, यानी जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं सब। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं, अ सब सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम, या अ सब सिस्टम हेल्प्स टू मैनेज एंड डेवलप। जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम एक बिग सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो सब सिस्टम्स के थ्रू डिवाइड करते हैं। जैसे आप देखेंगे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने सभी कामों को डिवाइड कर दिया। यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, चेक यहाँ होंगे, आपको चेक से रिलेटेड कुछ बात है तो आप यहाँ होगी। पीओ, पे ऑर्डर्स या नेफ्ट या इन सब चीजों से रिलेटेड आरटीजीएस वगैरह कराना है तो वो यहाँ होगा। ठीक है, और आपको कोई इंक्वायरी लेनी है तो वो यहाँ होगी। ठीक है, या आपको कोई न्यू अकाउंट खुलवाना है तो वो यहाँ होगा। तो उन्होंने हर चीज के अलग अलग सेक्शन बांट दिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो ये हमारा सब सिस्टम का, ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं पूरे कंप्लीट होते हैं। अब हमारा जो सिस्टम का कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है।